हो गया। अब आगे बढ़ेंगे जब पेट से ऊपर उठेंगे, ठीक, जी। तो हाथ में जाएंगे। जी। हाथ खाली देने और लेने का काम करता है, वजन उठाने का काम करता है, जी। लेकिन इसमें भी मैं नहीं हूँ। जी। ये भी मेरा एक राज्य हुआ, जी। मैं इस राज्य में नहीं रहता। जी। आप कहाँ आए? हाथ के ऊपर। जी। तो हाथ के ऊपर पूरा ये मस्तिष्क, जी। ये भी एक, इसमें भी अब देख कई राज्य है। आंख अपने आप एक राज्य है, कान अपने आप एक राज्य है, नाक अपने आप एक राज्य है, मुंह अपने आप एक राज्य है। और इनके जो कर्म हैं वह भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग ज़्यादा देखने लगते हैं तो देखिए आँख के अंदर में दर्द होना शुरू हो जाता है। नहीं देखेंगे तो चलेंगे कैसे? और चलते चलते मान लें 2 घंटा बीत गया तो आँख बंद कैसे करें, क्योंकि कहीं भी गिर सकते हैं। आँख बंद करते ही जो है हम अगर चल रहे हैं और आँख बंद कर लिए हैं, किधर जाएगा कुछ पता है? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, चलते भी रहते हैं तो आँख को खोले रहते हैं, उसमें देखिए दर्द होता है, अंत में पीड़ा होती है, आँख की रोशनी जलती है, तरह तरह की। एक राज्य इसमें भी मैं नहीं हूँ। कान खाली सुनने का काम करता है, तो सुनते सुनते देखिए आप, ऐसा होता है भले कितना प्रिय आदमी बोलता हो, लेकिन 1 घंटे के बाद कचाने लगते हैं, बंद कर देता तो अच्छा था, ठीक है। तो अब भावनाएं बदलने लगी, तो ये भी, इसमें भी मैं नहीं हूँ, ये भी मेरा एक राज्य हुआ। नाक से सुगंध कितना भी बढ़िया दीजिए, लेते लेते इसमें भी तो आ जाती है खटास, आती नहीं आती है, सुगंध बुरा लगती है, सुगंध भी बुरा लगने लगता, तो सुगंध भी मैं नहीं हूँ। दुर्गंध तो मैं हूँ ही नहीं, सुगंध भी मैं नहीं हूँ। जीभ में मैं शब्द बोलते बोलते भी कड़वापन आ जाता है, उसी में, क्योंकि मस्तिष्क कहाँ कौन सी बात या हम आपसे बुलवा देगा आपको पता नहीं, क्योंकि मस्तिष्क यानी चिंतन और जीभ का एक ताल होता है। तो शब्द जैसा आपके मस्तिष्क को मिलता है, हमारे शब्द की आवाज, हमारी भाषा, शब्द भी वैसे मतलब निकलने लगता है। जैसा हमारे चिंतन होता है, हमारे मुंह से शब्द भी वैसे निकलने लगते हैं। तो पता नहीं कब बोलते 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 कौन सा ऐसा एक शब्द आ जाता है चिंतन में कि हमारे मुंह से गाली निकल जाती है। तो वो जो गाली निकली, 1000 शब्द आपने बोला, 1 लाख शब्द बोला, 1 करोड़ शब्द बोला, जैसे 1 कुंटल भर दूध आप बटोर लीजिए और 1 बूंद उसमें नींबू डाल दीजिए, 1 बूंद नींबू का रस डाल दीजिए, तो पूरे को फाड़ देगा कि नहीं? अब पुराने समय के आदमी हैं, नौटंकी नाच चलती थी, पूरा रात भर सब आनंद ले रहे हैं, और वो जो नचनिया है, जोकर है, एक ऐसे शब्द का प्रयोग कर देता है कि जिसमें सभी लोग उठा करके जूता और ढेला मारने लगते हैं। तो पूरे रात का जो आनंद था वो एक शब्द में खत्म हो गया कि नहीं? इस शब्द भी मैं नहीं हूँ जो बोल रहा हूँ। तो फिर आखिर में ये जो ये चीज है, ये आखिर है तो मेरे देश का। अब मैं खोज रहा हूँ अपने आप को, तो कहाँ रहता हूँ, कहाँ सोऊंगा, कहाँ बैठूंगा, कहाँ निश्चित रहूंगा, कहाँ काम करूंगा, तरह तरह की चीजें खोज रहे हैं। खोजते खोजते खोज, जब खोजने की ललक बढ़ती है तब वहां पर रुकना पड़ता है। बाहर की मंजिल चलने से मिलती है, यहाँ एक सूत्र याद रख लीजिएगा, बाहर की मंजिल चलने से मिलती है, लेकिन ये भीतर की मंजिल रुकने से मिलती है। आंख को देखने से रोकना होगा, कान को सुनने से रोकना होगा, नाक को सुगंध दुर्गंध से रोकना होगा, जीभ को स्वाद और शब्द से रोकना होगा, पैर से चलना रोकना होगा, हाथ को देना लेना खत्म करना पड़ेगा, भूख भी जीतना होगा, क्योंकि ये अंदर की चीज है। जितनी ये बाहर की चीजों से मैं अपने आप को बचा पाऊंगा, उतनी मेरी स्थिति मजबूत होगी। तो वहाँ क्या मजबूत होगी? जब हम देख के काम करते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि जब घर छोड़ते हैं तो घर छोड़ने से पहले देखिए मन में शांति आ जाती है कि नहीं, कि मन टटोल लेता है, दिखाई तो नहीं देता बाहर से, कोई नहीं देख पाता है, लेकिन जो चलता है मालिक बन करके, 2-4 लोगों को लेके चलता है, तो देखिए मस्तिष्क में सोच सोच करके फलाने आए कि नहीं हो, फलाने का सामान आ गया कि नहीं हो, फलाने रुपया पैसा रख लिए कि नहीं हो, चूरा भुजा रख लिए कि नहीं हो, ये सब बातें हम लोग करते हैं कि नहीं? तो जब उसके बारे में पूरा प्रश्न करके संतुष्ट हो जाते हैं, तब कहते हैं चलो बस में बैठो। सबके बारे में इसी तरह से एक एक करके सबको जान लेते हैं, सब लोग अपने आप पे संतुष्ट हो तो कहते हैं बस में बैठो।
सबको अपना अपना एक सीट दे करके उनको बैठा दिया जाता है और अपने आगे ड्राइवर के पास बैठ करके चला जाता है। जो अगुआ होता है तीर्थाटन का, वो ड्राइवर के बगल वाली सीट पे बैठता है। ये तो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सबको संतुष्ट करके और अपने भी संतुष्ट होकर के अब आगे की यात्रा करना है, तो ड्राइवर के सीट के बगल बैठता है। तो क्या देखता है? जो ड्राइवर देखता है, आगे वाला सीट वाला देखिए हमेशा चौकन्ना रहता है। ड्राइवर अपने आप में तो चौकन्ना ही है, ब्रेक भी लेता है, हार्न भी लेता है, सिलेंडर भी लेता है, क्लच भी देता है, सब काम करता है। वो अपने आप में देखिए उसको सतर्क करता है। दाएं का भी शीशा देख लिया, बाएं का भी शीशा देख लिया, भीतर का भी शीशा से अपने लोगों को देख लिया और सामने भी देख के चला, चौकन्ना रहता है, नहीं रहता। और साथ साथ उसकी नजर अब ड्राइवर के सीट के बगल वाली सीट पे बैठा हुआ भी, दोनों का एकदम एक लक्ष्य होता है। ड्राइवर को डर नहीं लगता क्योंकि वो स्वयं चला रहा है, लेकिन बैठ करके देखने वाले को डर लगता है, कहीं लड़ा ना दे, कहीं भिड़ा ना दे, हरा नहीं दिए, देखो अरे बच गया, बचा तो वो है ना, ड्राइवर बचा रहा है, लेकिन अपने अंदर में आवाज आती है अरे चलो कोई बात नहीं, बच गया। तो उस समय की जो भावनाएं हमारे अंदर में होती हैं वो एक्चुअल भावना होती है, और उसी को हम बरकरार नहीं रख पाते तो बिखर जाता है। तो हमारे इसी शरीर में दो चीजें है ना, मैं और मेरा ड्राइवर। अब यहां मैंने मतभेद किया, मैं और मेरा ड्राइवर। तो ड्राइवर कौन कौन हुए? कौन कौन हुए? आपका मन और मैं और मेरा मन अलग अलग हो कि नहीं? तो जो भयभीत हो रहा है वो मन भयभीत हो रहा है। की आवाज जो हो रही है वो मन से के द्वारा। मेरी जो स्वयं की चेतना है वो चेतना हर चीज को संतुष्ट करती है अपने आप में, तब आगे कदम रखने की, ये है चेतना। और जब चेतना भी खत्म हो जाती है, जो जिस समय हम सोते हैं उस समय देखिए पैर का चलना बंद है, आंख से देखना बंद है, कान से सुनना बंद है, लिंग से क्रियाएं भी बंद हैं, सुख ना वहाँ आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, ना पश्चाताप के आनंद कर रहे हैं, कोई क्रियाएं नहीं हो रही हैं। तो हमारे शरीर और शरीर की इंद्रिय, उनकी क्रियाएं, उनका विषय, उनका भोग सब स्थिर हो गया कि नहीं? स्थिर हो गया। आज जब मैं एकदम बिल्कुल गहरी नींद में हूँ तो शरीर का दशा तो शांत हुआ ही हुआ, मेरी मन की भी दशा शांत हो गई, जी मन की दशा शांत हो गई, चित्त की भी दशा शांत हो गई, बुद्धि भी खत्म हो गई, सब खत्म हो गई। तो क्रिया कैसे होगी? ये तीनों जब खत्म हो गए तो क्रिया कहाँ हो रही? क्रिया स्वयं अपने आप में हो रही, उसी को कहते हैं स्वरूप स्थिति। और स्वरूप स्थिति का जिस दिन अपने अनुभव हो जाता है उस शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमारा वही उद्देश्य, मतलब कि स्वरूप स्थिति को कोई मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। शब्द में स्वरूप शांति कहाँ बयान कर सकते हैं? हाँ शांति तक पहुंच सकते हैं, वही वो चेतना में रहेंगे। हाँ मतलब पूछने का उद्देश्य मेरा यही है कि साहब जैसे कि मतलब अगर एक मिनट बंद करिए। हाँ अब बोलिए। यही साहब जानना चाह रहे थे कि जैसे जहाँ तक चेतना है वहाँ तक तो मतलब मालूम होता है। हाँ तो चेतना जब विलीन आदमी हो जाता है तो अपने स्वरूप में चेतना विहीन, विलीन नहीं विहीन, चेतना विहीन शब्द है, विहीन हो जाता है। हाँ तो उसके आगे कहाँ जाता है? तो स्व में स्थित हो जाता है, तो मतलब वही स्वरूप स्थिति है। तो उसका मतलब शब्द कहाँ से आया, कौन देख रहा है? नहीं तो वहाँ स्वस्थ, जैसे पानी, मैंने कई बार बताया, हाँ। पानी पानी में मिल जाता है। हाँ। जैसे पानी कई जगह उपयोग होता है, हाँ। दाल में भी, चावल में भी, आटा में भी, हाँ तो पानी हर जगह उपयोग हो रहा है जी। लेकिन जब पानी पानी में जाता है तब क्या होता है? तब कहीं दिखता है? आटा में जाएगा तो वो लोई दिखाई देता है। आटा मतलब धूल का कण की तरह, लेकिन जब पानी मिल जाता है तो लोई बन जाता है। लोई बनता है नहीं? सब्जी में पड़ गया तो रसदार सब्जी हो गई, चावल में पड़ गया तो सूखा चावल होता है, वो तैयार हो गया। मानी पानी जहाँ जहाँ मिलता है वहाँ वहाँ वो दिखाई देता है, लेकिन पानी पानी में जब मिलता है तो कहाँ दिखाई देता है अगर उसमें रंग नहीं है तो? स्वरूप स्थिति साहब है जो कि निद्रिय और निद्रावस्था जो है, उसी को मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, कई बार मैंने प्रयोग भी किया है कि उसको जागृत अवस्था में प्रयोग करना है, लेकिन इन इंद्रियों को देख करके, जान करके, समझ करके, बंद करके तब वो स्थिति में जाया जाता है। जैसे आप बंद करें तो नींद आ जाएगी साहब,
तो वही नींद आ जाएगी जब नींद मतलब। तो ये तो हमारा जो है ये विकार हो गया ना, ये मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का विकार हो गया। विकार मुक्त करना होगा ना अपने आप को। जैसे शांति हो गई, मतलब एकदम शांत हो गए, तो वो देख करके किए, देख कर शांति हुई। हाँ, तो देख करके शांति हो गई तो वो नींद में नहीं माना जाएगा। नहीं तो नींद नहीं है, शांति देख करके हुई तो हो गए। उसके आगे मतलब जब उसके बाद में आदमी जब से नींद में, तब तो नींद में आ जाएगा। नहीं, उसको नींद शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं कर सकते। अच्छा, उसको कहेंगे स्थिति शब्द का, स्व में स्थित हो गए। अच्छा, उसको स्वस्थ वो शब्द का प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये एक आम शब्द है, एक खास शब्द है, कार्य वही होता है। वही चीनी, वही सूजी, वही काजू, वही किशमिश, वही दूध, वही चीनी सबके घर में है, लेकिन कोई उसी को हलवा बनाता है, कोई उसी को लपसी बना देता है। बात को समझे कि नहीं आप? काम करते समय सावधानी रखनी है कि हलवा ही बने, न कि वो लपसी बने। बात समझ रहे हैं? तो शब्द बोलते समय भी हमें सावधानी रखनी है कि शब्द जो हम आध्यात्मिक शब्दों का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं, आम जनरल भाषा नहीं प्रयोग कर रहे हैं। तो आप जो नींद की बात कर रहे थे वो आम जनरल भाषा हो गई, तो लोग समझते तो हम सोच के भी कर सकते हैं। तो सोते समय तो हमारा आंख भी बंद है, कान भी बंद है, नाक भी बंद है, पैर भी बंद है, हाथ भी बंद है, सब तो बंद है, तो अब तो स्वरूप में स्थित वही है। तो स्वरूप में स्थित कहा जाए, क्योंकि ये आप जान करके अब कर रहे हैं, जान कर रहे हैं, तब फिर तो दोनों मंत्र है कि नहीं जी। तो जान नींद जो है हम जानकारी में नहीं लेते हैं, जान की है, वो तो थकान की है, मतलब शरीर थक गई है, उसके रिक्वायरमेंट है, उस सोने से रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है, ले जा रहे हैं इसको, ये हम जान करके ले जा रहे हैं, वहां हम जान करके नहीं जा रहे हैं। दोनों मंत्र हुआ कि नहीं? एक जान करके जाना, एक अज्ञानता में पहुंच जाना, दोनों मंत्र है। तो जान करके जब जाया जाता है तो उसकी कीमत अलग होती है, और ऐसे अटेंडम में पहुंच जाना उसकी कीमत अलग होती है। तो अटेंडम में तो रोज हम जा रहे हैं, और हर आदमी जा रहा है, अनपढ़ भी जा रहा है, गंवार भी जा रहा है, दारू पीने वाला भी जा रहा है, दूध पीने वाला भी जा रहा है, पानी पीने वाला भी जा रहा है, जूस पीने वाला भी जा रहा है, सब लोग जा रहे हैं, लेकिन संत भी वहीं में जा रहे हैं। तो संत की परिभाषा अलग हो गई, उनकी परिभाषा अलग हो गई। बात को समझ रहे हैं? तो ये देखकर, जानकर और समझ करके किया जा रहा है, इसलिए उसका भाषा बदल जाएगा, वहां कहा जाएगा स्व में स्व स्थित हो गया, इसीलिए स्वरूप स्थिति आ गई। इसीलिए मैंने आपको अभी देखिए एक चीज बीच में बोला भी था, ये स्थिति आ जाने के बाद शरीर को गिरने का खतरा रहता है, शरीर को गिरने का खतरा रहता है, चोट खाने का डर रहता है, झूल जाता है, मतलब मालूम नहीं होता कि झूल रहे हैं, हाँ, कुछ नहीं पता चलता है। तो इसलिए यहाँ पर उसको शवासन भी कराया जाता है, लेट के कराया जाता है। तो वो काम तो अभी हमने कराया नहीं, अभी तो पहले बैठ करके पूरा परिपक्व कर लें। ये परिपक्व स्थिति जब यहाँ बन जाएगी बैठ करके, तो हम चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, काम करते समय भी हम झाड़ू लगा रहे हैं तो भी सो में रहेंगे, क्योंकि शांति स्थिति, शांत भाव से काम कर रहे हैं। तो झाड़ू लगाएंगे तो शांत भाव से जब करेंगे तो उसमें आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे भी देख लेंगे, कहीं जाला तो नहीं है, कहीं कीड़ा तो नहीं है, कहीं छिपकली तो नहीं है, हर चीज देख के काम करेंगे। इस शांत भाव से होता है, चंचल भाव से नहीं होता। चंचल भाव से तो झाड़ू लगा भी रहे हैं तो एक झाड़ू इधर मारेंगे, एक झाड़ू हम मारेंगे तो बीच में छूट जाएगा कचरा, लेकिन जब शांत भाव से मारते हैं तो देख के मारते हैं, एक दाना भी वहाँ, धूल गर्दा भी रुकने नहीं पाता है। बात समझ रहे हैं? वह भी जो है हमारा पूरा हो जाता है। तो ये हम लोग जान के कर रहे हैं, समझ के कर रहे हैं, इसीलिए स्व में स्थित हो रहे हैं। तो इसीलिए मैंने अभी परिपक्व करा रहा हूँ आपको, वो लेटा के नहीं करा रहा हूँ, और लेटा के भी हम करा देंगे फिर, वह भी स्थिति आपकी